हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम करेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यूनिट 5th। ठीक है, यूनिट 1 to 4 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। और इन सभी लेक्चर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो यूनिट 5th में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और आपकी फिर यूनिट 6 में होगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यूनिट 5th और 6 आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ यूनिट 1, इनसे क्वेश्चन कन्फर्म होंगे लॉन्ग में, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। 5th और 6 में मोस्टली कंपैरिजन और सिमिलैरिटीज़ पूछी गई हैं। ठीक है, इनके अंदर मतलब क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफ्रेंसिएशंस हैं, उनकी मैंने एक पिक अपलोड कर दी है टेलीग्राम पे, वहाँ से आप टेबल के थ्रू आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम ब्रिटिश संविधान की बात करें, सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे। तो देखिए, इंग्लैंड जो है वो दुनिया भर के उन देशों में से एक देश है जहाँ पे कोई भी लिखित संविधान नहीं है। तो सबसे पहला अंतर आपको ये देखना है, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको 4 ही कंट्रीज़ दी गई हैं कंपैरिजन के लिए। इंडिया का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, बट इनकेस क्वेश्चन होता जैसे भारत के संविधान और ब्रिटिश के संविधान और भारत के संविधान में अंतर बताइए, तो पहला अंतर आप ये बता सकते थे कि भारत का लिखित संविधान है और ब्रिटेन का है वो कोई भी लिखित संविधान नहीं है। आगे हम देखें तो ये असंहिताबद्ध संविधान के मार्ग पर चलते हैं और कुछ लिखित नियम विनियम हैं जिनका पालन ये करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इनके पास चीज़ें रिटन फॉर्म में नहीं है, बहुत मिनिमल सी चीज़ें रिटन फॉर्म में है जिनको काफ़ी स्ट्रिक्टली ये फॉलो करते हैं। अब देखते हैं ब्रिटिश संविधान के बारे में। तो देखिए, इंग्लैंड की संसद को संसदों की जननी कहा जा सकता है। आप देखिए तो हमारा जो संसदात्मक रूप आपको संविधान में देखने को मिलता है वो भी ब्रिटिश सरकार की ही देन है, मतलब वहीं से हमने ये चीज़ें ली हैं। संसदात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। तो इसकी जो मौजूदा अवधि है वो 7 शताब्दियों से भी अधिक है, मतलब बहुत पुरानी है। यहाँ की जो संसद व्यवस्था है 7वीं शताब्दी से लगभग चलती आ रही है, और बाकी देशों ने भी, मतलब कुछ देशों ने इसको अपनाया है। यहाँ के संविधान से संबंधित दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या फिर इसको महान चार्टर बोला जाता है। इसमें देखिए 1215 में किंग जॉन ने इसको तैयार किया गया था। ये इसकी पृष्ठभूमि में या फिर इतिहास में आप लिखेंगे 1215 में किंग जॉन ने इसको तैयार किया था। और यहाँ के सिद्धांत में एक मुख्य चीज़ आपको मिलेगी, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, मतलब जो यहाँ के लिखित संविधान हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं हैं, उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और इनके बनने की अवधि आपसे पूछी जाए तो जो गौरवपूर्ण क्रांति आपने पढ़ी है 1689 से 1707 के बीच में, उसके बाद में जाकर के ये पारित हुए हैं। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी से चलती है एक व्यवस्था जो कि 1700 में जाके निरंतर रूप से लागू हो पाई। अब यहाँ पे संविधान से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दी गई है वो संसद को दी गई है। आपने ग्लोरियस रेवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा कि संसद के पास यहाँ पे असीम शक्तियाँ थी। लिखित संविधान के अभाव के संबंध में सरकार की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में बहस यहाँ पे चलती रही है बहुत लंबे टाइम से, जिन्हें संसद की स्वीकृति के बिना लागू किया जा सकता है। संविधान के विशेषज्ञ ब्रिटेन को क्या कहते हैं? ब्रिटेन को यूरोपीय से बाहर निकालने के लिए PM के द्वारा जो लिस्बन की संधि हुई थी, जिसमें कि आर्टिकल 50 हैं, उनको सक्रिय करने से पहले मतदान के साथ साथ संसद के परामर्श के बारे में सहमत भी हुए थे। ये लिस्बन की जो संधि है इसको आप अलग से भी पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। 2016 में यहाँ पे हाई कोर्ट ने संसद की सहमति के बिना ही आर्टिकल 50 की सक्रियता को तोड़ने की बात कही थी, और कुछ सामान्य नागरिकों ने इसको मान भी लिया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने फिर 3 नवंबर को फैसला सुनाया था, जिसके बाद की 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पुष्टि हुई और संसद की मतदान प्रक्रिया को सक्रिय किया गया। ये मतदान प्रक्रिया की जो मांग है उसका इतिहास है, इसको आप यहाँ के संविधान की प्रक्रिया या फिर संविधान निर्माण की प्रक्रिया में लिखेंगे। उसके बाद आते हैं यहाँ के सामान्य कानून। पहली चीज़ तो यहाँ पर कोई भी दंड संहिता या फिर नागरिक संहिता नहीं है। ठीक है, दूसरा, सामान्य कानूनों का पालन न्यायाधीशों के दृढ़ संकल्प के साथ होता है, वह किसी भी समय कभी भी बदला जा सकता है। मतलब कानून जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्थिर रूप से नहीं देखने को मिलता है, उसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन कर दिया जा सकता है। सामान्य कानून के फैसले को चुनौती भी दी जा सकती है। तो संसद और न्यायाधीश के अलावा और कोई चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं नज़र आती है। लोगों के अधिकार, दायित्व और अन्य तत्वों द्वारा परिभाषित होते हैं। इसमें किसी भी समय कानूनों को बदलने की शक्ति है, और संसद के बाद में कॉमन लॉ ब्रिटेन के संविधान की एक मजबूत पहलू है। बाकी देखिए, ब्रिटेन के संविधान से और संसद से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।